जब एक बच्चा सुबह उठता है तो उसकी मां कहती है, दूध पी ले बेटा, स्कूल जाना है। लेकिन एक और बच्चा है जिसे उसकी मां उठाकर कहती है, उठ बेटा, भट्टी में जाना है। यह फर्क वही होता है जिसे गरीबी कहते हैं। गरीबी सिर्फ भूखा नहीं रखती, ये बचपन छीन लेती है, सपने छीन लेती है, खेलने का हक छीन लेती है और तुम्हें उम्र से पहले बड़ा बना देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसकी हथेलियों में किताबें होनी चाहिए थीं, लेकिन वहां छाले थे। जिसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी, लेकिन वहां धूल थी। उसका नाम था भोलू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का 13 साल का लड़का। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते तो भोलू ईंटें ढोता था। जब बाकी बच्चे होमवर्क करते, वो कंधे पर टोकरा रखकर भट्टी तक मिट्टी ले जाता। उसके पास न जूते थे, न बैग और न ही कोई शिकायत। बस एक बात वो रोज खुद से कहता था, एक दिन सब बदल दूंगा। उसका परिवार बहुत गरीब था। मां खेतों में मजदूरी करती थी और पिता ईंटों की भट्टी में। लेकिन एक दिन अचानक उसके पापा बीमार पड़ गए। कमर झुक गई, हाथ कांपने लगे और तब भोलू ने अपना स्कूल छोड़ दिया। जिस उम्र में बच्चे अपने भविष्य का सपना देखते हैं, भोलू ने अपनी मां की आंखों का आंसू देखकर एक फैसला लिया, अब से ये घर मैं चलाऊंगा। उसने पापा की जगह भट्टी में काम शुरू किया। सुबह 6 बजे उठता, 2 रोटी खाता और धूप में तपती भट्टी की तरफ चल देता। तपती ईंटें, धुएं से भरी आंखें, पसीने से भीगा बदन, यही उसकी रोज की कहानी बन गई थी। पर एक दिन कुछ बदला। भट्टी में काम करते हुए एक ठेकेदार आया जिसने शहर से ऑर्डर लाकर गांव के मालिकों को दिया। भोलू चुपचाप किनारे बैठा था, लेकिन उसकी आंखें ठेकेदार के मोबाइल पर थीं। उसमें कुछ साइट्स थीं, बिल थे और गूगल मैप खुले थे। उसने पहली बार महसूस किया, ये ईंटें सिर्फ यहां नहीं बिकती, ये शहरों में जाती हैं, बिल्डिंग्स में लगती हैं और इससे पैसा बनता है। उसी दिन भोलू ने उस ठेकेदार से पूछा, भैया ये ट्रक कहां जाता है? वो हंस पड़ा। तू क्या करेगा जानकर? भोलू मुस्कुराया, एक दिन मैं भी जानूंगा और शायद चलाऊंगा। उसके बाद से भोलू का ध्यान सिर्फ ईंटों को उठाने में नहीं था। अब वो सुनता था, समझता था, देखता था। रात में वो मां से छुपकर एक पुराना टूटा फूटा मोबाइल निकालता और यूट्यूब पर वीडियो देखता। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कैसे होता है, ईंट की सप्लाई चेन क्या होती है, ठेके कैसे मिलते हैं। वो गांव का लड़का था, न अंग्रेजी आती थी, न MBA किया था, लेकिन उसका दिमाग अब चालाक हो चुका था। वो जान चुका था कि अगर गरीबी से निकलना है तो मेहनत से नहीं, समझदारी से लड़ना होगा। धीरे धीरे उसने भट्टी में आने वाले सभी ट्रकों की टाइमिंग, रेट और ऑन ऑर्डर नोट करने शुरू कर दिए। कई बार लोग उस पर हंसे, तू मजदूर है, मालिक बनने का सपना मत देख। लेकिन भोलू उन्हें देखता और चुपचाप अपनी कॉपी में नंबर लिखता। 17 की उम्र में उसने अपने पहले ग्राहक को ईंट डील करवाया और 500 रुपए की कमीशन कमाई। वो 500 रुपए उसके लिए लाखों से कम नहीं थे। उसने वो पैसे बचाए और 2 महीने बाद गांव में 2 और डील्स करवाए। अब लोग उससे पूछने लगे, भोलू तुम्हारे पास ईंट मिलेगी क्या? उसका जवाब होता, ईंट तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन मैं टाइम पर पहुंचाता हूं। धीरे धीरे उसका काम गांव के बाहर फैलने लगा। वो अब शहर के पास के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी पहुंचने लगा। पहले एक बाइक खरीदी, फिर एक ट्रक रेंट पर लिया और फिर एक टीम बनाई। अब भोलू सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वो एक ब्रांड बन रहा था। उसने GST नंबर लिया, बिजनेस रजिस्टर कराया, वेबसाइट बनाई और गांव का वो बच्चा जिसने पहली बार ईंट के ढेर में खड़े होकर दुनिया को बदलने का सपना देखा था, अब शहर की बिल्डिंग्स में अपने ईंटें सप्लाई कर रहा था। उसके माता पिता ने कभी सपना नहीं देखा था फ्लैट में रहने का, लेकिन भोलू ने उन्हें शहर के अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट किया। मां के लिए सिलाई मशीन, पापा के लिए आरामदायक कुर्सी और खुद के लिए वही पुराना टूटा मोबाइल जो अब एक शो केस में रखा हुआ है। आज जब लोग उसे पूछते हैं, भोलू तुझ में ऐसा क्या था जो तू बदल गया, वो बस इतना कहता है, मुझ में कुछ अलग नहीं था, बस भूख थी, सिर्फ पेट की नहीं, बदलने की। उसकी सबसे बड़ी जीत तब हुई जब उसने गांव में एक स्कूल शुरू कराया। उस जगह पर
जहां वो कभी ईंटें उठाया करता था। अब वहां बच्चे किताबें उठाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। और भोलू हर महीने वहां जाता है, बच्चों को देखता है और सोचता है, अब गरीबी किसी और का बचपन नहीं छीन पाएगी। गरीबी ने उसका बचपन छीन लिया था, लेकिन उसने अपने बचपन की राख से एक ऐसी कहानी बनाई जो आज हजारों को रोशनी दे रही है। और अगर तुम भी गरीबी से लड़ रहे हो तो याद रखो, बचपन भले छिन जाए, हौसला मत खोना, क्योंकि तुम भी भोलू बन सकते हो।